गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या स्टडी करता है? इट स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड करंट लेवल ऑफ इनकम। जैसा कि हम जानते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम आर पॉजिटिवली रिलेटेड। एज इनकम राइजेस कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस। बट हम आज इसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी इक्वेशन से। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन होती है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब इसमें हर एक एलिमेंट का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल C से। कैपिटल C इज टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल आता है सी बार। अब सी बार को ध्यान से समझना। सी बार इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस का हमने मीनिंग पढ़ा था इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेवल ऑफ इनकम। तो अब इसको अप्लाई करते हैं। सी बार क्या होता है? सी बार हमारा होता है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब चाहे हमारी इनकम जीरो भी हो, एट वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर हमारी इनकम जीरो भी है तब भी हम कुछ मिनिमम कंज्यूम करेंगे, मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए। जस्ट लाइक फूड के लिए मिनिमम खर्चा चाहिए ही चाहिए। अगर हमारी इनकम नहीं भी होती तो भी हम कुछ खर्चा करते हैं। ये सी बार उस खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम कंजम्पशन फॉर बेसिक नेसेसिटीज। तो क्वेश्चन ये राइज करता है हमारी इनकम तो जीरो है, इसके पैसे लाएंगे कहाँ से? सी बार इज मिनिमम कंजम्पशन एट वाई इज इक्वल टू जीरो फाइनेंस्ड आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। मतलब अगर हमारी इनकम जीरो होती है तो हमारे पास जो पहले के पैसे पड़े हैं पास्ट सेविंग्स, उसमें से हम मिनिमम कंजम्पशन करते हैं, दैट इज सी बार। तो ये होगी सी बार की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल बी। बी को हम डिफाइन करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसमें हर एक वर्ड को ध्यान से समझना। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है वांट और डिजायर। डिजायर ऑफ व्हाट? डिजायर टू कंज्यूम। तो ये क्या बताता है? ये बताता है डिजायर टू कंज्यूम आउट ऑफ एडिशनल इनकम। तो मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उसमें से कितना खर्च करना चाहते हैं, वो बी पार्ट है। दैट इज योर प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम टू बी कंज्यूम। अगर हमें एक्स्ट्रा 10 रुपए मिले, उसमें से हम कुछ पैसे कंज्यूम करेंगे, कुछ सेव करेंगे, जो खर्च करेंगे वो बी पार्ट होगा, बी प्रोपोर्शन होगा। हमारा लास्ट वेरिएबल आता है वाई। वाई रिप्रेजेंट करता है लेवल ऑफ इनकम। तो हमारी टोटल इक्वेशन बन रही थी सी इज इक्वल टू सी बार दैट इज मिनिमम कंजम्पशन प्लस बी वाई। बी हो गया हमारे एडिशनल इनकम में से कितना कंज्यूम करना चाहते हैं, और वाई हो गया हमारा लेवल ऑफ इनकम। अब हम इसको एक न्यूमेरिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। C इज इक्वल टू, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक। C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.55। अगर इस इक्वेशन को देखें तो सी बार की जगह कितना लिया हुआ है? 50। तो सी बार की वैल्यू यहाँ क्या हो गई? 50। मतलब अगर हमारी इनकम जीरो भी है तो हम मिनिमम कितना कंज्यूम करेंगे? 50। बी की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पे 0.5, मतलब एडिशनल 1 रुपी अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो उसमें से हम 0.5 खर्च करेंगे, मतलब आधे पैसे खर्च करेंगे। और वाई एज इट इज लेवल ऑफ इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कंजम्पशन में एक लॉ चलता है जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन।
साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या बताता है? ये बताता है एज इनकम राइजेस कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस, बट एट अ लेसर रेट। अब साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी होती है ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर ये डिपिक्ट करता है या रिप्रेजेंट करता है कि हमारी इनकम बढ़ने पर हम कंजम्पशन तो बढ़ाते हैं, लेकिन कंजम्पशन हमारी इनकम से कम बढ़ती है, क्योंकि हम कुछ पार्ट सेव भी करते हैं। दैट इज हमेशा कंजम्पशन का इंक्रीज विल बी लेस देन इनकम का इंक्रीज। फाइन। तो ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ाते हैं, दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन कंजम्पशन हमेशा कुछ कम रेट से बढ़ती है, क्योंकि ह्यूमन चाहता है कि फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ हम सेव करके रखें। अब हम इसको अप्लाई करेंगे टेबल के थ्रू। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कंजम्पशन फंक्शन का, c इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5y। अगर हम इसके टेबल बनाएं तो फर्स्ट कॉलम बनेगा इनकम, सेकंड कॉलम बनेगा कंजम्पशन, थर्ड कॉलम बनेगा सेविंग्स। सेविंग्स क्या होंगी? इनकम माइनस कंजम्पशन। जो पार्ट इनकम में से हमने कंज्यूम कर लिया उसके बाद जो बचा वो सेव हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इनकम का एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 0, 50, 100, 150, 200। अब कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन में इनकम की वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 0 पुट किया तो 0.5 इंटू 0 0, तो कंजम्पशन की वैल्यू आई 50। ऐसे ही हमने 50 पुट किया तो 50 इंटू 0.5 25, 25 प्लस 50 75। देन 100 पुट किया 100, 150 पुट करने पर 125, 200 पुट करने पर 150। अगर हम सेविंग्स कैलकुलेट करें तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे कि हमने बताया था एट y इज इक्वल टू 0 कंज्यूमर कंज्यूम्स मिनिमम कंजम्पशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? c बार, और उसकी वैल्यू थी यहाँ पर 50। और हमने ये भी कहा था इट इज कंज्यूम्ड आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, इट इज कंज्यूम्ड आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। तो पास्ट सेविंग्स उस केस में क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। तो y माइनस सी, 0 माइनस 50 इज माइनस 50। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट एट लेसर रेट। तो अगर हम यहाँ देखें तो 0 से 50 बढ़ी इनकम और कंजम्पशन बढ़ी 50 टू 75। मतलब इनकम तो 50 से बढ़ी लेकिन कंजम्पशन 75 से बढ़ी। तो साइकोलॉजिकल लॉ चल रहा है यहाँ पर। फिर इनकम 50 से बढ़ी, फिर कंजम्पशन 25 से बढ़ी। ऐसे ही अब कंजम्पशन से सेविंग्स कैलकुलेट करें तो -25, 0, 25, 50। अब यहाँ पर देखते हैं हम ऑब्जर्वेशन में स्टार्टिंग में कंजम्पशन वॉज ग्रेटर देन इनकम। जैसे कि देख सकते हैं कंजम्पशन की वैल्यू इनकम से ज़्यादा है, तो सेविंग्स क्या है यहाँ पर? नेगेटिव। फिर एक पॉइंट पे आके कंजम्पशन और इनकम क्या हो गई? एक दूसरे के इक्वल, तो सेविंग्स क्या हो गई? 0। अब एक पॉइंट ध्यान देना, जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल होती है उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल है और सेविंग्स 0 है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंजम्पशन बिकम्स लेस देन इनकम, तो सेविंग्स बिकम्स पॉजिटिव। ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। अब इसको डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करें स्टेप बाय स्टेप तो देखिए कैसा बनेगा डायग्राम। ये हो गया हमारा इनकम, ये हो गया हमारा कंजम्पशन। इनकम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 45 डिग्री लाइन से। इसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगी कि इनकम को 45 डिग्री क्यों करते हैं। नाउ 0 लेवल पे हम कितना कंज्यूम करते हैं? अगर हमारा इनकम एट y इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू c बार होता है, दैट इज मिनिमम कंजम्पशन। तो कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम c बार।
इनकम इंक्रीज हुई, कंजम्पशन भी इंक्रीज हुई, बट एट अ लेसर रेट। तो स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि हमारा कंजम्पशन इनकम से बड़ा है। फिर एक पॉइंट पे आकर कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो गए। जहां कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं उस पॉइंट को हमने क्या कहा था, ब्रेक इवन पॉइंट। कहाँ अचीव हो रहा है, अगर हम इनकम लेवल निकालना चाहें एट वाई नॉट लेवल ऑफ इनकम, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंजम्पशन बिकम्स लेस देन इनकम। तो इसमें ऑब्जर्वेशन देखें अगर, तो बिफोर ब्रेक इवन कंजम्पशन बड़ा है तो सेविंग्स क्या रहेंगी यहाँ पर, नेगेटिव। एट ब्रेक इवन कंजम्पशन और इनकम इक्वल है तो सेविंग्स क्या हो जाएंगी यहाँ पर, जीरो। बियॉन्ड ब्रेक इवन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम तो सेविंग्स बिकम्स पॉजिटिव। दैट इज द ऑब्जर्वेशन। अब इससे सेविंग फंक्शन डिराइव होगा, बट उससे पहले आपको ये अच्छे से पढ़ना है।